हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। तो देखिए, पार्टनरशिप फंडामेंटल मैंने स्टार्ट किया था क्लास 12th में, आपका ये चैप्टर है। और जिसके अंदर मैंने जो आपकी जो फर्स्ट वीडियो है तो वहाँ पे बेसिक्स हमने स्टार्ट मींस जो मीनिंग हमने कर लिया था पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है, इसी के साथ ही उसके फीचर्स क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में। तो देखिए, पार्टनरशिप डीड आपका बेसिकली क्या है, जैसे कि हम सभी को पता है कि जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप हमारी कैसे आएगी कि भी एग्रीमेंट होगा, दो पर्सन या फिर दो से ज्यादा पर्सन के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ, उसी एग्रीमेंट के बेस पे हमारी जो पार्टनरशिप है वो निकल के आए। तो जो हमारा वो एग्रीमेंट होगा तो इट इज असेंशियल। देखिए, जो एग्रीमेंट हुआ उसके लिए जरूरी है कि भी कुछ ना कुछ हमारी टर्म्स एंड कंडीशन होगी ना। ऐसे ही थोड़ी ना कि भी दो पर्सन है, ठीक है, दो पर्सन है, उन्होंने मिलकर कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, इट मीन्स वे पार्टनरशिप में आ चुके हैं। क्योंकि पार्टनरशिप की जो मेन कंडीशन है या जो फर्स्ट फीचर है वही है कि पार्टनरशिप के लिए मिनिमम आपके 2 पर्सन की रिक्वायरमेंट है। तो 2 पर्सन जब उन्होंने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, पार्टनरशिप के अंदर वे आए, तो अब वे कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है वो डिसाइड करेंगे। तो कहीं ना कहीं वे सारी की सारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वे आपका जो एक एग्रीमेंट होगा उसके अंदर आपकी मेंशन होगी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, थोड़ा सा हिंट मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया था कि जो एग्रीमेंट जो पार्टनर्स करते हैं वह एग्रीमेंट आपका ओरल में भी हो सकता है और रिटर्न में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन प्रेफरेंस किसको दी जाती है कि भी हमारा जो पार्टनर जो एग्रीमेंट है वो रिटर्न में हो। अगर हमारा जो एग्रीमेंट है रिटर्न में होगा तो उसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड हम उसको बोलते हैं। तो पार्टनरशिप डीड आपका बेसिकली क्या है, और रिटर्न डॉक्यूमेंट विच कंटेन द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट हुआ है उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वे सारी की सारी किसके अंदर कंटेन होगी, एक डॉक्यूमेंट होगा, एक रिटर्न में एक डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है। जैसे ये एक कागज का टुकड़ा या फिर रिटर्न में एक डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर जैसे A, B, C 3 पार्टनर्स है, उन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की, तो उन्होंने एक रिटर्न डॉक्यूमेंट लिया और उसके अंदर जो इन्होंने ये पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की है इसके रिगार्डिंग सारी की सारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो इस डॉक्यूमेंट के अंदर उन्होंने मेंशन की। और इसी डॉक्यूमेंट को बेसिकली हम क्या कहेंगे, पार्टनरशिप डीड कहेंगे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमारा एक प्रॉपर वे में होगा। तो इसमें आपका सब कुछ गिवन होगा कि भी जो पार्टनर्स है उनका क्या नाम है, क्या फर्म का नाम है, फर्म का एड्रेस क्या है, तो सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो मैं अभी आपको बताऊंगी। इसी के साथ ही अगर हमारा रिटर्न में है तो फिर यहाँ पे इसके आप एक स्टैंप भी लगेगी। स्टैंप लगने के बाद यहाँ पे फिर जो भी आपके पार्टनर्स होंगे उन सभी के क्या होंगे, साइन भी होंगे। तो इस तरह से हमारा एक रिटर्न डॉक्यूमेंट हमारा तैयार होगा और बेसिकली वही क्या कहलाएगा, पार्टनरशिप डीड कहलाएगा। एंड पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो नोन एज द आर्टिकल ऑफ द पार्टनरशिप भी हम इसको बोलते हैं, या फिर मेमोरेंडम ऑफ पार्टनरशिप भी हम इसको बोलते हैं, किसको, पार्टनरशिप डीड को। तो देखिए, पार्टनरशिप डीड के अंदर बेसिकली आपके कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए, कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन होगी। तो जो ये आपका पार्टनरशिप डीड बना, ठीक है, पीडीसी में डिनोट करती हूँ, ये बेसिकली हमारा क्या पार्टनरशिप डीड है। तो इसमें हमारा क्या क्या मेंशन रहेगा, नेम एंड द एड्रेस ऑफ द फर्म, कि भी जो फर्म हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका क्या नाम है और उसका क्या पता है, क्या एड्रेस है। इसी के साथ ही नेम एंड द एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, जो पार्टनर्स है उनके नेम गिवन होंगे कि भी ABC ये पार्टनर्स है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा जाएगा, ये इनका एड्रेस है। इसी के साथ ही आपका टाइप एंड द नेचर ऑफ द बिजनेस, ठीक है, हम किस तरह का हमारा बिजनेस है, टाइप एंड द नेचर ऑफ द बिजनेस द फर्म प्रपोज टू डू, ठीक है, भी किस तरह का बिजनेस है जो फर्म है, ठीक है, वो करने जा रही है। तो यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा पार्टनरशिप डीड के अंदर कि भी किस टाइप का, किस नेचर का हमारा बिजनेस है। इसी के साथ ही अमाउंट ऑफ द कैपिटल टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगाई है वो सारा का सारा यहाँ पे मेंशन रहेगा। जैसे B ने 1 लाख रुपए लगाए हैं, ठीक है, C ने 70,000 रुपये लगाए हैं, B ने 50,000 रुपये लगाए हैं। तो ये जो कैपिटल लगाई है, तो ये सारे के सारे जो कैपिटल है ये आपका जो पार्टनरशिप डीड है इसके अंदर मेंशन रहेगा। इसी के साथ ही यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि भी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वह देना है या फिर नहीं देना। अगर देना है तो जो रेट रहेगी वो हमारी क्या रहेगी। तो जो पार्टनर्स है वे एग्रीमेंट में पहले से डिसाइड कर लेंगे कि भाई देना है तो हम 5% से देंगे, 10% से देंगे या 20% से, जो भी वे फिक्स करेंगे। इसी के साथ ही ड्रॉइंग, ठीक है, तो इसमें हमारा मेंशन होगा पार्टनरशिप डीड के अंदर कि भी जो पार्टनर्स है वो ड्राइंग करेंगे या फिर नहीं करेंगे तो क्या कोई लिमिट डिसाइड है या फिर ऐसा कुछ नहीं है। इसी के साथ ही फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो चार्ज किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा तो क्या रेट रहेगी चार्ज करने की,
इसी के साथ ही PSR मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पार्टनरशिप डीड जो एग्रीमेंट होगा उसमें पहले से ही डिसाइड किया जाएगा कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा अमंग द पार्टनर्स वो क्या रहेगा, एक फिक्स रेशियो में डिसाइड करेंगे या फिर इक्वल रहेगा। तो ये सारी की सारी कंडीशन है ना, ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, ये आपके बेसिकली किस में आ जाएंगे, जो ये आपका पार्टनरशिप डीड और ये रिटर्न में होगा और इस पर स्टैंप लगेगी और इस पर आपके जो सभी पार्टनर्स होंगे उनके साइन होंगे। इसी के साथ ही भी सैलरी है, कमीशन है, वो हमें पार्टनर्स को देना है या फिर नहीं देना है, वो भी आपका मेंशन रहेगा। इसी के साथ ही गुडविल का वैल्यूएशन आगे आगे हम पढ़ेंगे कि भी जो गुडविल है वो हमारे क्या है, और फिर गुडविल की हम वैल्यू निकालते हैं, अलग अलग हमारे मेथड से निकालने के, वो सब हम धीरे धीरे आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो हम पढ़ते भी जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे, इसी के साथ ही हमारे अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म हमारा क्या रहेगा, हमारा यही रहेगा जो 31 मार्च और अप्रैल से हमारा स्टार्ट है, या फिर जो हमारा नॉर्मल कैलेंडर ईयर उसको हम लेके चलेंगे। जनरली आपको 1 अप्रैल टू 31 मार्च ये अकाउंटिंग पीरियड रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं मेंशन होगा इसमें, ठीक है। इसी के साथ ही आपका मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग द फर्म अकाउंट की, जो फर्म्स के अकाउंट से डॉक्यूमेंट जो हम रखेंगे फर्म्स के, कौन कौन से मेथड्स हम यूज करेंगे। तो कहने का मतलब क्या, मैंने यहाँ पे ETC लिखा एटसेट्रा, सारी की सारी जो टर्म्स एंड कंडीशन होगी पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड, जो पार्टनरशिप स्टार्टअप आप करने जा रहे हो, तो वो सारी की सारी पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन रहेगी। अगर रिटर्न में होगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा, रिटर्न में होगा अच्छा क्यों रहेगा, क्योंकि फिर आपका डिस्प्यूट बिल्कुल भी अराइज नहीं होगा। और बाई चांस अगर डिस्प्यूट की सिचुएशन आएगी तो या फिर एक तरह से हम बोल सकते हैं कोर्ट की में जाने की अगर सिचुएशन आ जाए, तो जो पार्टनरशिप डीड है एज एन एविडेंस का काम करेगा। तो फिर आप दिखा सकते हो कि भाई हाँ पहले से हमारे ये सब मेंशन था। इसी के साथ ही इसमें आपका मेंशन होगा कि भाई कोई न्यू पार्टनर है, जैसे हम 3 पार्टनर ABC ने स्टार्ट किया है पार्टनरशिप फर्म, तो ये पहले से ही पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर देंगे कि भाई क्या कोई नया पार्टनर उसको हम अलाउ करेंगे एडमिशन के लिए या फिर नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये बेसिकली हमारा क्या कहलाएगा, पार्टनरशिप डीड हमारा कहलाएगा। अब देखिए कई बार बेसिकली क्या होगा कि जो पार्टनर्स है उन्होंने पार्टनरशिप डीड है उसको मेंटेन नहीं किया, एग्रीमेंट तो उन्होंने किया बट रिटर्न में उन्होंने नहीं किया, ठीक है, ओरली उन्होंने एग्रीमेंट किया। तो उस केस में या फिर में भी हो सकता है भाई रिटर्न में भी था उनके पास जो पार्टनरशिप डीड था रिटर्न में था, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स थे जो उन्होंने उस डॉक्यूमेंट में नहीं लिखे, रिटर्न में नहीं लिखे। तो उस केस में हमारे कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे, या हम बोल सकते हैं रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, या फिर इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अगर पार्टनरशिप डीड हमारे क्या साइलेंट है, तो उस केस में हमारे जो पार्टनरशिप एक्ट है ना हमारा, तो पार्टनरशिप एक्ट कौन सा था कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। तो जो पार्टनरशिप एक्ट है वह बोलता है कि इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड और इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट देन द फॉलोइंग आपके जो ये रूल्स है ये एप्लीकेबल होंगे। तो कुछ यहाँ पे मेंशन है, तो उसमें से फर्स्ट हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपने क्या किया, पार्टनरशिप स्टार्ट कर ली आपने मिलकर 3 फ्रेंड्स ने, ठीक है, लेकिन आपने जो एग्रीमेंट है एक तरह से आपने वो बनाया नहीं, पार्टनरशिप डीड के आपका एब्सेंस से साइलेंट है, बिल्कुल आपने कुछ किया ही नहीं। अब आपका प्रॉफिट हुआ आपके बिजनेस में, तो अब आप जो प्रॉफिट है उसको किस तरह से आप शेयर करोगे, तो ये बोलता है इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। तो अब आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा तो तीनों ही पार्टनर इक्वल रेशियो में 1:1:1 रेशियो में क्या करेंगे उसको डिवाइड करेंगे। जैसे 30,000 का प्रॉफिट हुआ तो तीनों ही पार्टनर को कैसे मिलेगा, ए को भी 10,000, बी को भी 10,000 और सी को भी, ठीक है। ये कब, जब अगर आपने पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं कर रखा। अगर आपने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है अपना पहले से ही डिसाइड कर लिया, ठीक है, आपने पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि भाई हमारा जो भी प्रॉफिट होगा हम उसको 3:2:1 में बांटेंगे, तो फिर आप उसी रेशियो में बांटोगे। अगर आपने पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर रखा, अगर आपने पार्टनरशिप डीड में मेंशन ही नहीं किया प्रॉफिट शेयर रेशियो है को, तो फिर उस केस में आप प्रॉफिट शेयर रेशियो कैसे डिवाइड करोगे, इक्वल रेशियो में, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपका पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो अब क्या करोगे आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे या फिर नहीं दोगे, दोगे तो किस रेट से दोगे। तो इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी नील, आप कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो नहीं दोगे, ठीक है। आपका मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या है, फर्म और पार्टनर्स एक तरह से अलग अलग है। आप जो भी यहाँ पे अकाउंटिंग करोगे, जो भी यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, आपको फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे फिलहाल आप क्या हो पॉइंट्स, यहाँ पे जो फर्म है तो फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो नहीं देगी। तो इन द सेम वे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी फिर क्या लेंगे, हम नहीं लेंगे, ठीक है, फर्म लेगी नहीं लेगी। तो इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी हमारा क्या हो जाएगा, नील।
अब इसी के साथ ही कोई पार्टनर है, ठीक है, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर रहा है, ज़्यादा ही काम कर रहा है फर्म के अंदर, तो और आपने जो पार्टनरशिप डीड है उसके अंदर मेंशन ही नहीं किया कि भाई इसको कितनी सैलरी देनी है या फिर कमीशन देना, और फिर वो आके बोलता है कि भाई मुझे सैलरी दीजिए, कमीशन दीजिए, तो चाहे अब उसने कितना भी काम किया हो, कितना ही पसीना उसने बहाया हो, अब उसको कोई भी सैलरी या फिर कमीशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, नील, इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। ये रूल्स आपके एप्लीकेबल होंगे। इसी तरह से आपका नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो अब आप मुझे बताइए क्या उस केस में जो पार्टनर है उसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो देखिए अब यहाँ पे नील नहीं होगा, यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वह आपका दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर पार्टनर्स अगर लोन नहीं देता फर्म को, तो फर्म बैंक वगैरह में से या फिर किसी अदर थर्ड सोर्स से क्या करती, लोन लेती, तो उस केस में भी तो फिर फर्म को क्या करना पड़ता, इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ता ना। तो इसलिए यहाँ पे इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड ऑल्सो जो इंटरेस्ट ऑन लोन है पार्टनर को दिया जाएगा। और यहाँ पे रेट आपकी प्रिस्क्राइब्ड है 6% पर एनएम की रेट से जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वह पार्टनर्स को मिलेगा। और इसी तरह से इन केस चाहे लॉसेस भी क्यों ना हो जाए, जो पार्टनर्स का लोन है ना उसकी पेमेंट फर्म को करनी ही पड़ती है, ठीक है, क्योंकि उसको फिर ट्रीट किया जाता है एज अ थर्ड पार्टी। जैसे भी अगर हमने बैंक से लोन ले रखा तो उस केस में भी तो हमें करना पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है। इसी के साथ ही आपका नेक्स्ट है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो देखिए अगर आपका जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में आपने एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर आपने कोई भी यहाँ पे डिसाइड नहीं किया, कुछ भी एग्रीमेंट आपने नहीं किया, तो इन दैट केस द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर आपका नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर भी आपका नहीं होगा। या फिर मे भी इतना हो सकता है कि भाई अगर सभी पार्टनर्स चाहे तो सभी की कॉन्सेंट पे, ठीक है, सभी की सहमति पे ही आपका क्या होगा, जो एडमिशन है वो आपका होगा, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली यही आएगा जो अभी विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स नो न्यू पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड टू द फर्म। तो विदाउट द कंसेंट ऑफ, सभी पार्टनर्स की सहमति होना जरूरी है। 3 पार्टनर है ABC, D को अगर हम चाहते हैं एज अ न्यू पार्टनर एडमिट करना, ठीक है, एज ए न्यू पार्टनर, तो यहाँ पे तीनों ही पार्टनर A B हामी देगा, B और C भी, तभी D की एंट्री होगी। A ने तो बोल दिया कि हाँ D को हम न्यू पार्टनर अपना बना लेंगे, उसका एडमिशन कर लेंगे, B ने भी बोल दिया, लेकिन अगर C ने भी मना कर दिया तो भी D की यहाँ पे एंट्री नहीं होगी। और इसी के साथ ही अगर यहाँ पे मैं कहती हूँ कि भाई आपके 30 पार्टनर है, ठीक है, 30 पार्टनर है और 30 में से अगर 29 पार्टनर्स ने हाँ भर दी है, ठीक है, हाँ बोल दिया है कि भाई जो नेक्स्ट आपका एक और पार्टनर आ जाए फर्म के अंदर, लेकिन एक पार्टनर ने मना कर दिया, तो ये मत सोचना कि भाई 29 ने तो बोल दिया कि भी आ जाएगा, एक ने तो मना किया है, एक के बोलने से क्या होगा, नहीं। आपका बेसिकली रूल यही बोलता है कि भाई ऑल पार्टनर्स कंसेंट, ठीक है, सभी पार्टनर्स की सहमति होनी चाहिए। अगर एक ने भी मना कर दिया ना, चाहे आपके मैक्सिमम पार्टनर्स की लिमिट मैंने आपको कितनी बताई थी, 50 बताई थी ना, 50 पार्टनर है, 50 में से अगर 49 पार्टनर 49 पार्टनर्स की बोलते हैं कि भाई हाँ हम एडमिशन देंगे, इनकी सहमति है, लेकिन अगर एक पार्टनर ने भी मना कर दिया ना, तो फिर जो आपका न्यू पार्टनर होगा ना उसका एडमिशन नहीं होगा। यहाँ पे तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि भाई 50 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। वैसे मैं बता रही थी, जैसे यहाँ पे हम 49 बोल सकते, पहले से 49 पार्टनर थे, 48 ने कहा कि भी एक पार्टनर और आ जाए और इसमें से एक ने मना कर दिया, तो उस केस में आपका नहीं होगा, 49 ही पार्टनर रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स नो न्यू पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड, ठीक है। तो उसके बिना किसी को भी हम एडमिट नहीं कर सकते। तो ये था आपका पार्टनरशिप डीड के रिगार्डिंग। और यहाँ पे एक बार आपके पास जो भी बुक है, आपके स्कूल में जो भी बुक लगा रखी है, तो उसमें से आप इसको एक बार रीड आउट कर लेना और सारे पॉइंट्स, और कहीं पे कुछ ना समझ में आए, कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह से आपका जो सिलेबस उसको कंप्लीट कराया जाएगा और वीडियो मिलती रहेंगी। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।